महान विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आर्यिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षा योग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षा योग हेतु मंगल वर्षा योग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख शांति समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जैसे 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। भारत में 2 और 2 4 होते हैं। अमेरिका में डॉक्टर साहब 2 और 2 कितने होते हैं? भारत में 2 और 2 4 होते हैं। अमेरिका में वहाँ भी 4 ही होते हैं। अच्छा, चाइना में वहाँ भी 4 होते हैं। मतलब कहीं भी चले जाओ 2 और 2 4 ही होते हैं। इसको कहते हैं सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? सिद्धांत। जो बदले ना, जो परिवर्तित ना हो किसी काल में, किसी लोक में। स्वर्ग में भी जाओगे तो 2 और 2 4 ही होंगे, और नरक में भी जाओगे तो 2 और 2 4 ही होंगे। इसको कहते हैं सिद्धांत, जो कभी बदलता नहीं है। आपने शब्द सुना होगा कर्म सिद्धांत, सुना है ना? चर्चा में, प्रवचन के बीच बीच में आ ही जाता है कर्म सिद्धांत। ऐसे ही कर्म कभी बदलता नहीं है। बदलने का मतलब, यदि आपने ज्ञानावरण संबंधी भाव किए हैं तो ज्ञानावरण संबंधी कर्म आएगा। आपने दर्शनावरण संबंधी किए हैं तो दर्शनावरण संबंधी आएगा। आपने नाम कर्म संबंधी किए हैं तो नाम कर्म आएगा। आपने अंतराय संबंधी कर्म बंध किया है, किसी को अंतराय डाला है, तो हमारे काम में अंतराय आएगा ही आएगा। इसको कहते हैं कर्म सिद्धांत। राजा करेगा तो भी होगा, प्रजा करेगी तो भी होगा, साधु करेगा तो भी होगा, भिखारी करेगा तो भी होगा। जैसे गणित सबके लिए एक है तीनों लोकों में। ऐसा नहीं है कि जब भगवान आदिनाथ हुए थे तो 2 और 2 5 होते थे, ऐसा नहीं है। और अब भगवान महावीर के बाद जब पंचम काल आए तो 2 और 2 6 हो जाएं, ऐसा नहीं है। उस समय भी 4 होते थे और अभी भी 4 ही होते हैं। ऐसे ही जैसा कर्म का बंध चतुर्थ काल में, पंचम काल में, तीनों लोकों में, तीनों कालों में कहीं भी चले जाओ, कर्म बिल्कुल वही रहेगा। जो यहाँ पर है वही स्वर्ग में है, वही नरक में है। जिसको कहते हैं कर्म सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? कर्म सिद्धांत। अपनी चर्चा चल रही है, परसों चर्चा हुई थी कि कर्मों का राजा कौन है? कर्मों का राजा कौन है? अरे राजा का नाम तो पता होना चाहिए। जब राजा ही का नाम नहीं पता होगा तो प्रजा को कैसे संभालोगे? हाँ, पीछे से जोर से आवाज आई है, मोहिनी कर्म है। बड़ी सुस्त सी बैठी थी, चलो जो माता जी कह देंगे हम उसी को मान लेंगे। नहीं नहीं, जो शास्त्र में लिखा है और जो वास्तव में है, जो वास्तव में है वो है मोहिनी कर्म है। कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म है। तो अपनी चर्चा हुई थी कि ज्ञानावरण कर्म में मोहिनी कर्म किस तरह से काम करता है। क्या चर्चा हुई थी? ज्ञान तो हमारा है, ज्ञान तो आत्मा का है, ज्ञान तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको यहाँ वहाँ विभाव रूप करने वाला मोहिनी है। ज्ञान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान का क्षोभन भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसको उल्टा करने वाला कौन है? मोहिनी है, जो सत्य को सत्य देखने
नहीं देता है, वो है मोहिनी। दूसरे कर्म का नाम है दर्शनावरण कर्म। क्या नाम है? दर्शनावरण कर्म, जो हमारे दर्शन पर आवरण डालता है। दर्शन पर, दर्शन यानी देखना। सामान्य सा अर्थ यदि निकालें दर्शन का, तो दर्शन का मतलब देखना, और ज्ञान और दर्शन ये जीव का स्वभाव है, देखना और जानना। चर्चा हुई थी ना एक दिन, मैंने बड़े अच्छी तरीके से बताया था कि कैसे इंसान जिज्ञासु, हर चीज़ को जानना चाहता है, देखना चाहता है। अभी यहाँ एक टेंट लगा दो, उसके अंदर कुछ नहीं है, अकेले एक छोटा सा टेंट लगा के एक स्थान को कवर कर दो और वहाँ लिख दो अंदर झांकना मना है। पदमपुरा आप 50 साल से आ रहे थे, हो सकता है वो जगह आपने कभी ना देखी हो, लेकिन केवल इतना लिख दो कि यहाँ देखना मना है। अब क्या करोगे? बोलिए ना। और एक चौकीदार बिठा दिया और एक वहाँ कि किसी को झांकने मत देना। अब आओगे, देखे तो सही क्या है, क्यों लिखा है देखना मना है। चौकीदार मना करेगा तो कुछ लोग तो मान भी जाएंगे, चल मना कर रहा है रहने देते। कुछ लोग तो लड़ लेंगे, कुछ लोग तो झगड़ा कर लेंगे, तू यहाँ का, यहाँ चौकीदार है, चौकीदार की औकात में रह, क्या मेरा अधिकार है, मैं देखूंगा। बोलिए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जानना और देखना जीव का क्या है? स्वभाव है। देखना चाहता है, जानना चाहता है, लेकिन क्या जानना है, क्या देखना है, ये मोहिनी कर्म निश्चित करता है। यदि मोह प्रबल है तो मोहिनी कर्म निश्चित करेगा, और हमारा पुरुषार्थ प्रबल है तो हम निश्चित करेंगे। हमारा मतलब हमारी आत्मा का। अब आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपको कौन लेकर आया? आप घर का मुंह छोड़ के आए, बच्चों का मुंह छोड़ के आए, दुकान मकान का मुंह छोड़ के आए, डॉक्टर साहब अपनी हॉस्पिटल छोड़ के आए, मुंह छोड़ के आए ना। यदि घर का मोह नहीं छूटता तो क्या आप यहाँ आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। जब मोह थोड़ा ढीला पड़ता है तो हमारा पुरुषार्थ सफल होता है, और जब मोह गाढ़ा होता है तो हमारा पुरुषार्थ सोचने पर भी सफल नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जाने का मन तो कर रहा है मगर जा नहीं पाते हैं, करने का मन तो करता है धर्म मगर कर नहीं पाते हैं। इसका मतलब उनका मोह जबरदस्त है, इतना तो कमजोर है कि वो करना चाहता है, कर नहीं पाता, उतने हिस्से में मोह है, उतने हिस्से में मोह है। तो जानना और देखना, आज देखने पर चर्चा करेंगे कि देखना, दर्शन जीव का स्वभाव है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण दोनों पर आवरण है, लेकिन इसमें क्षयोपशम भी है। जितना जितना हम जान पाते हैं उतना हमारा क्षयोपशम है, जितना जितना हम देख पाते हैं उतना उतना क्षयोपशम है, और जितना नहीं जान पाते, नहीं देख पाते हैं, उतना हमारा कर्म ढका हुआ, कर्म से आत्मा ढकी हुई है। आप कितना देख पाते हो? कितना देख पाते हो? अभी आप क्या देख रहे हो? मुझे देख रहे हो, ठीक है। आपके पीछे क्या हो रहा है आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। आपके घर में क्या हो रहा है आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अभी केवल कितना देख रहे हो? जितना आंखों से सामने दिख रहा है। हाँ, टीवी ने इस दूरी को थोड़ा सा कम कर दिया है। दूरदर्शन, कौन सा दर्शन? दूरदर्शन करने लगे। किसमें? टीवी में। मोबाइल में और दूरदर्शन करने लगे। दिन भर क्या करते हो? दूरदर्शन ज़्यादा करते हो, निकट दर्शन कम करते हो। बस मोबाइल लेके बैठे, घंटा 2 घंटा दूरदर्शन हो गया। अब वो चाहे फेसबुक का हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे वो और क्या क्या करते हो, इंस्टाग्राम का हो। हाँ, अब वो आप समझ लो क्या क्या करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल के लोग दूरदर्शन ज़्यादा करते, देखने की जिज्ञासा को इस मोबाइल ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है।
और ज़्यादा देखना शुरू कर दिया है। तो कौन सा कर्म है जिसके उदय में हम देख पाते हैं? बिना कर्म के उदय में देख नहीं सकते। यदि वो कर्म का उदय ना हो तो आँख ही ना मिले। एक होता है चक्षु दर्शनावरण, जो दर्शनावरण के भेद हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। नींद दर्शनावरण कर्म के उदय में आती है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानवृद्धि, ये 9 भेद भगवान महावीर ने दर्शनावरण कर्म के बताए हैं। तो सबसे पहले का नाम है चक्षु दर्शनावरण। आप देखते हो, किससे देखते हो? आँखों से देखते हो। आँखों से देखा और ज्ञान से जाना। आपने देखा, आपने इस स्थान को देखा। ज्ञान से जाना ये मंदिर है। भगवान की प्रतिमा आँखों से देखी। ज्ञान से जाना ये पदम प्रभु भगवान की प्रतिमा है। किससे जाना? ज्ञान से जाना और आँखों से देखा। देखना और जानना, ये 2 काम हो गए। अब अच्छा है या बुरा है, ये काम मोहिनी का है। बिना सुबह से लेकर रात तक अच्छे और बुरे में तो लगे रहते। आज खाना कैसा बना? अरे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया खाना था आज तो। जिस दिन नहीं था, अरे आज तो नमक ही नहीं था, सब्जी में तो स्वाद ही नहीं था। राग और द्वेष, कपड़ों में राग द्वेष। दुकान पर जाते हो कपड़ा खरीदने के लिए, भैया वो साड़ी दिखाना, वो उठाई खोली, ये नहीं चाहिए, बढ़िया नहीं है, ये द्वेष हो गया। भैया वो दिखाना, वो अच्छी सी दिख रही, राग हो गया। कपड़ों में राग द्वेष है ना। देखने में कितने तरह का, देखने और जानने में बहुत तरह का राग द्वेष हो जाता है। और राग द्वेष करने वाला है मोह है। अच्छा और बुरा करने वाला है मोह है। ये निर्णय करता है मोह है। चक्षु दर्शनावरण, संसार में जितनी चीजों को देखते हो और उसके बाद जितना राग द्वेष करते हो, वो मोहिनी कर्म के कारण से होता है। और मोह कम हो, चल जैसा है ठीक है, कपड़े ही तो पहनना है, तन ही तो ढकना है। सफ़ेद रंग पहनूंगा तो भी तन ढकेगा और लाल पहनूंगा तो भी तन ढकेगा। न सफ़ेद से द्वेष है, न लाल से राग है, जो मिल गया सो पहन लिया। लड़ाई किस में है? ज्ञानावरण दर्शनावरण में लड़ाई नहीं है। लड़ाई किस में है? मोह में है। ये अच्छा है और ये बुरा है। अब मान लो तुम्हें लाल रंग पसंद है और सामने वाले ने नीले रंग की टी शर्ट बनवा ली, या खरीद के ले आया, या उसने शर्ट बनवा ली। अब तुमसे देखी नहीं जा रही, क्या क्या है? तुम यही शर्ट पहनोगे क्या? यही शर्ट है तुम्हारे पास में पहनने के लिए? कितनी बुरी लगती है, कितना बुरा रंग है, कैसे पहनती हो तुम? अब खुद के कपड़ों से तो किया ही किया, क्या दूसरों के कपड़े से भी शुरू कर दिया। ऐसा करते कि नहीं करते? ठीक है, चलो अपने घर वालों के कपड़ों से किया, चलो यहाँ तक भी चल जाता है। अब इसके बाद में घर से बाहर निकले, किसी भीड़ वाले स्थान में गए, कोई महिला आ रही है और वो लाल रंग की साड़ी है, गावड़ा रंग पहन के आई है। कौन सा रंग पहन के आई है? तुम हो शहर के, वो है गांव की। अब वो गांव का रंग पहन के आई है, तुमने उसके कलर को देख करके द्वेष कर लिया। तुम्हें उससे लेना नहीं, देना नहीं, पहचानते नहीं, कुछ करना नहीं। और उसको कैसे गावड़े लोग हैं यहाँ के, कैसे गावड़े वाले कलर पहनते हैं। बोलिए ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। मतलब कोई मतलब नहीं है। और कर्म का मीटर प्रति क्षण चल रहा है, प्रति क्षण। तुम्हारे घर में बिजली का मीटर खराब हो सकता है, लेकिन कर्म का मीटर एक कभी खराब नहीं हो सकता है। प्रति क्षण चल रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसे कैमरा चल रही है, कैमरा चल रहा है।
कैमरे की बटन चालू करी तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब जो कुछ भी हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। ये कैमरा तो बटन से बंद हो जाएगा, लेकिन कर्म का कैमरा बटन से बंद नहीं होता है। इसे तो पुरुषार्थ के द्वारा, ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा ही बंद किया जा सकता है। बाकी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो कर्म के मीटर को बंद कर सके। जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम देखते नहीं है, उसकी भी निंदा, बुराई, चुगली सब शुरू कर देते हैं। कर्म बंद भी हो रहा है और फिर ही फुकट का हो रहा है। जैसे गाड़ी होती ना, गाड़ी से आप आए यहाँ, तो आप आगे की तरफ चला के आए हो, तो गाड़ी पेट्रोल जला कि नहीं जला? गाड़ी जब आगे की तरफ जलती है तो पेट्रोल जलता है, और यदि रिवर्स करो तो, गाड़ी को यदि पीछे करो तो पेट्रोल जलेगा कि नहीं जलेगा? चाहे आगे करो चाहे पीछे करो, पेट्रोल तो जलना ही जलना है। ऐसे ही चाहे राग करो चाहे द्वेष करो, कर्म बंध तो होना ही होना है। और किसका होना है? किसका कर्म बंध होना है? जो कर रहा है उसका होना है। फिर जिसने किया है, फिर फल कौन भोगेगा? अरे बोलिए ना, फल कौन भोगेगा? तुम्हें ही भोगना है, मुझे ही भोगना है। जिसका कर्म होगा पर्सनल, सबका अपना अपना कर्म है, करेगा सामने वाले के कारण से। क्या कर्म बंद किसके कारण किया? सामने वाले के कारण। और भोगेगा कौन? खुद अकेला भोगेगा। तो चक्षु दर्शनावरण, कौन सा? चक्षु। हम देख रहे हैं चीज को, जान रहे हैं चीज को, जल्दी से उसके साथ राग और द्वेष मत करो। बहुत जरूरी है तो करो, नहीं है मत करो। अपने घर की तो सिमटती नहीं है, पड़ोसी की उलझन और ले लेते हो। अपने घर का सामान कहाँ रखा है ये भी पता है, लेकिन पड़ोसी के घर में कहाँ क्या रखा है वो भी पता है। एक बार की बात है कि एक घर में मेरा आहार हुआ। ये बातें कैसे पता चलती मुझे, मैं वो बता रही आपको। एक घर में मेरा आहार हुआ, तो उन्होंने आहार के बाद में एक पाटा लगाया, बोले माता जी 2 मिनट आशीर्वाद दे दें। मैं बैठ गई। पड़ोसन आहार देखने आई थी, वो भी बैठी थी। अरे तुम्हारे यहाँ पे तखत पड़ा था, वो कहाँ गया? अपने घर का तो सारा नॉलेज है ही, लेकिन पड़ोसी का भी। और सुनो, अपने घर में रहते, अब घर वहाँ जो भी बनते हैं वो आमने सामने होते हैं। कैसे होते हैं? आमने सामने। घर की खिड़की का एंगल ऐसा रखते हैं कि सामने वाले के यहाँ क्या हो रहा है पूरी ताक झांक कर सके। बिल्कुल सही बता रही हूँ, क्योंकि तुम्ही लोगों के द्वारा पता चलती है बातें मुझे। कितने बजे पड़ोसी गया, कितने बजे लौट के आया, हो सकता है उनके घर वालों को पता हो ना पता हो, लेकिन सामने वाले को जरूर पता है कि वो कितने बजे गया और कितने बजे आया। सामने वाला क्या कर रहा है, उनके यहाँ से आवाजें कैसी आ रही हैं, किसकी आवाजें आ रही हैं। फिर अब चर्चा का विषय चाहिए ना। शास्त्र पढ़ते नहीं हो, स्वाध्याय करते नहीं हो, धर्म के विचार दिमाग में नहीं है। अब किसी से बोले बिना मानोगे नहीं, चुप रहोगे नहीं, तो मुंह को चलाने के लिए कुछ मसाला तो चाहिए ना। अब वो मसाला कहाँ से मिले? तो वो मिलेगा सामने वाले पड़ोसी से, वो मिलेगा इस दीवार के पड़ोसी से, वो मिलेगा टीवी से, वो मसाला मिलेगा अखबार से, वो मसाला मिलेगा मोबाइल से। फिर सबकी खबरों को इकट्ठा करके फिर बाहर पंचायत लगेगी, फिर उसमें जाके एक दूसरे के कान में सारा कचरा डालेंगी। करते हो नहीं करते हो? हैं? इसका कोई रिजल्ट? आप मोहल्ले में इकट्ठे होकर बैठते हो और आप वहाँ पर दुनिया भर की निंदा बुराई, उसका ये हो गया उसका वो हो गया। इस चर्चा से पुण्य का बंध हो रहा है या पाप का बंध हो रहा है? यदि उसी गोट को, उसी समूह को आप एक शास्त्र लेके बिठा लो, जिसके घर में वो पंचायत लगती है ना, वो एक शास्त्र सामने रख ले, बोले आ जाओ अपन शास्त्र पढ़ते हैं।
इतनी देर पर निंदा बुराई करते, चलो शास्त्र पढ़ते हैं। जिसकी वास्तव में धर्म में रुचि होगी वो तो बैठ जाएगा, और जिसकी केवल निंदा बुराई में रुचि होगी वो भाग जाएगा। ज्ञान हमारा, शक्ति हमारी, भाव हमारा, खा पी कर शक्ति हमने इकट्ठी करी और खर्च कर रहे हैं दूसरों के लिए। शरीर बोलने के लिए शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? सोचने के लिए शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना शक्ति के क्या सोच सकते हो, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। जब तक स्वस्थ हो तभी तक ये पंचायत कर सकते हो, बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता है ना। और शक्ति कहाँ से आई? तुमने मेहनत करी, सामान इकट्ठा किया, भोजन बनाया, भोजन किया, पेट ने पचाया, नहीं पचा तो फिर गोली खा के पचाया, और उसके बाद फिर शक्ति आई तुम्हें, और उस शक्ति का उपयोग तुमने कहाँ किया? अरे बोलिए ना, कहाँ किया? तुम ज्ञानी की अज्ञानी? अज्ञानी तो मानने तैयार बैठे, माता जी हम तो 10 बार कह ले हम तो अज्ञानी हैं। ज्ञानी बनना भी नहीं है मुझे कहना, उसी में मजा आ रहा है, वही कर्म बंध में मजा आ रहा है। और उस कर्म बंध का फल क्या होगा जानते हो? त्रियंच गति। आज भले चर्चा कर लो, कल यदि जिस चीज का दुरुपयोग करोगे ना वो चीज अगले जन्म में मिलेगी नहीं। यदि इस मुख से निंदा बुराई के अलावा कुछ नहीं करोगे ना, अगले जन्म में मुंह नहीं मिलेगा, बोलने के लिए मुंह मिलेगा ही नहीं। इन आंखों से गलत देखोगे, अगले जन्म में आंख ही नहीं मिलेगी। इस दिमाग से यदि गलत सोचोगे, दूसरों की निंदा बुराई सोचोगे, अगले जन्म में असंगी बन जाओगे, मन ही नहीं मिलेगा अगले जन्म में सोचने के लिए। यदि सदुपयोग करोगे तो इससे बढ़िया मिलेगा। क्या सदुपयोग करोगे इससे बढ़िया मिलेगा, दुरुपयोग करोगे मिलेगा ही नहीं। आपका बच्चा है, आपसे पैसा मांगता है, और जाके यदि सिगरेट पिए, गुटखा खाए, तम्बाकू खाए, तो आप क्या कहते? अब की बार तो दे दिए पैसे, कहते हो नहीं कहते हो? अब तुझे पैसे क्यों नहीं मिलेंगे भाई? क्योंकि तूने पैसे का गलत उपयोग किया है। ऐसे इस जीवन का गलत उपयोग करोगे तो ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। एक एक क्षण अमूल्य है, एक एक क्षण कीमती है। इसे अच्छे काम में लगाओ, अच्छी जगह लगाओ, अच्छे विचारों में लगाओ। यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के विचार मिलते हैं। तुम क्या लेते हो ये तुम्हारे ऊपर है। तो चक्षु दर्शनावरण, बात चल रही है देखने की। आंखें मिली हैं, बड़े पुण्यशाली जीव हो कि तुम्हें देखने के लिए आंखें मिली हैं, है ना। आंख तो भौरे की भी है, आंख तो पतंगा की भी है। आंख है ना पतंगा की। क्या कहाँ जाता है पतंगा? दीपक की लौ के पास जाता है और जल जाता है ना। उसे नहीं पता कि आग है, उसे नहीं पता कि मैं जल जाऊंगा इसमें। बेचारा छोटा सा प्राणी, उसे कुछ नहीं पता है, बस एक आकर्षण, दीपक की लौ की तरफ एक आकर्षण, देखने में अच्छी लग रही है, चलो पकड़ लेते हैं। पतंगा क्या करता है? दीपक की लौ उसे खींचती है और वो खींच कर के वहां चला जाता है, और क्या होता है? जल जाता है। ऐसे ही इन आंखों से हम दुनिया की व्यर्थ की चीजों में खिंचते हैं, और खिंच करके वहां जाते हैं और कर्म बंध करके वापस चले आते हैं। आपको आग का ज्ञान है इसलिए आप आग से दूर रहते हैं, लेकिन कर्म का ज्ञान तो नहीं है ना। ज्ञान है मगर जब करते हो ना तब भूल जाते हो, तब मोह नहीं उसको ढक लेता है। तो मोह के प्रभाव को कम करना जरूरी है। जब तक मोह का प्रभाव कम नहीं होगा तब तक ज्ञानावरण और दर्शनावरण भी सीधा होने वाला नहीं है। आंखें देखेंगी तो सही, लेकिन उल्टा देखेंगी, सीधा नहीं देखेंगी। मन सोचेगा तो सही, लेकिन उल्टा सोचेगा, सीधा नहीं सोचेगा। ये मोह उसको जागृत नहीं होने देता है, सही चीज नहीं देखने देता है। दिखाता तो है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं दिख रही हूँ, दिख रही हूँ, जो कुछ सामने की चीज है वो नजर आ रही है। चक्षु दर्शनावरण कर्म,
लेकिन इसको उल्टा करने वाला, ज्ञान को उल्टा करने वाला मोह है। कौन है? मोह है। और हमारे भगवान महावीर ने एक एक चीज का त्याग करके एक एक चीज से मोह कम करने कहा है। ये त्याग करो, इसका परिमाण बनाओ, इसको कम करो। ये अब 4 महीने का समय आ गया, अब ये छोड़ो, अब ये छोड़ो। तुम एक साथ नहीं छोड़ सकते हो। ये गारंटी है कि एक दिन में एक साथ सारा नहीं छूट सकता है। इसीलिए छोटे छोटे नियम के माध्यम से त्याग करवाया जाता है और थोड़ा थोड़ा मोह कम करवाया। जैसे आलू छोड़ दिया, अब आलू छूटा तो क्या क्या छूट गया? आलू से बनी हुई सारी वस्तुएं छूट गई। आलू की सब्जी छूट गई, आलू का पराठा छूट गया, आलू बंडा छूट गया, समोसा छूट गया, और उसके साथ में चिप्स छूट गए, और उसके साथ और जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें छूट गई। अब छूट गई, अब आपका मन नहीं जाएगा। मन क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आलू का त्याग हो गया, एक चीज़ से मोह कम हो गया। ये सब हमारे किए हुए कर्म ही हैं, किसी दूसरे के किए हुए नहीं है। हाँ, दूसरे के कारण कर सकते हो, लेकिन किए तो मैं नहीं है ना। कर्मों की लीला है न्यारी, इनसे बच के ही रहियो। कर्मों की लीला है न्यारी, इनसे बच के ही रहियो। ये रुला रुला कर मारेंगे, तुम देखते रहियो। ये रुला रुला कर मारेंगे। अंजना, सीता, मैना, सोमा, श्रीपाल हैं, सेठ सुदर्शन, ये सब क्यों याद करते हैं हम इनको? राम, लक्ष्मण क्यों याद करते हैं? क्योंकि कर्म के उदय में जो इनको फल मिला था उसमें इन्होंने समता रखी थी, धर्म किया था। और जो रो लेता है वो याद नहीं किया जाता है। जो कर्म के उदय में भी शांति से जी लेता है वो इतिहास बना देता है। और इतिहास पढ़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे संसार में, इतिहास बनाने वाले बहुत कम होते हैं। और नाम किसका पढ़ा जाता है? जो इतिहास बनाता है, जो आदर्श होता है, जो जीवन में कुछ अच्छा करता है, उसका इतिहास बनता है। उसके लिए बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, उसके लिए विशेष धर्म के अंदर में भावना भी भानी पड़ती है, तब कहीं जाकर के इतिहास बनता है ना। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी तीर्थ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। गाने में, और जो लोग जहाजपुर में आए, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वाले में उदयपुर, जोधपुर, मणिपुर और जयपुर का बड़ा ही महत्व है। गाँव में दरा का, रंगों में हरा का का बड़ा ही महत्व है। फूल में कांटा का, रसोई में आटा का और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का जिकर का, बातों की जिकर का और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में शामली का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में दाता रामगढ़ का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व। बोलिए 24 भगवान की। श्री स्वस्ति माता के द्वारा जगत प्रकाश को पाया है, इनकी वाणी ने प्राणी के अंत पिता अलग जगाया है। हम केवल शब्दों के द्वारा क्या
साक्षात विराजमान भारत गौरव स्वस्ति धाम नेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में जल अनादि महार्घ्य निरुपम दे जय बोल गणनी आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की। मुझे इस बार बहुत ही आनंद आया और इतनी सुंदर प्रतिमा जी को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पर जरूर से जरूर पधारें और मुनीश्वर नाथ भगवान की प्रतिमा की साक्षात मुनीश्वर नाथ भगवान के दर्शन करें। यहाँ सही में इतना आनंद आता है कि मैं क्या बताऊं। चारों तरफ हरियाली है। मैं पिछली बार आया था उससे तो बहुत ही सुंदर एवं व्यवस्थित है। सब जगह आपको हर चीज का व्यवस्था पूरी मिलेगी, कहीं पर भी कोई चीज की कमी नहीं है। मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सभी जहाजपुर जरूर से पधारें और श्री मुनीश्वर नाथ भगवान का दर्शन जरूर से करें। जय जिनेंद्र। इच्छा थी कि मैं जहाजपुर जाके मुनीश्वर नाथ भगवान का दर्शन करूं। बहुत मेरी इच्छा थी, आज वो मेरा दर्शन पावन हो गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई। ऐसी प्रतिमा मैंने कहीं देखी है ना देखी होंगी। ऐसी खूबसूरत और ऐसी प्रतिमा मैंने आज तक कहीं भी देखी नहीं है। ऐसी प्रतिमा देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है क्या यहाँ से मैं कुछ हिलो ही नहीं, मेरा मन होता ही नहीं कि मैं यहाँ से जाऊं। ऐसा लगता है कि मैं यही रहूं। धन्यवाद जय जी ने। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आरिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षायोग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षायोग हेतु मंगल वर्षायोग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख शांति समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है।
इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।